चलो भैया, हम लोग फॉर्मलता पढ़ रहे थे और फॉर्मलता के आंकिक प्रश्न लग रहे थे ना, हम लोग लगा रहे थे क्या कैसे था, उसको समझा और देखा जाए और खत्म किया जाए आज फॉर्मलता को पूरा जड़ से। फॉर्मलता यानी विलियन वाले पार्ट को हम लोग, ठीक है ना। फॉर्मलता कब निकाली जाएगी? देखो, फॉर्मलता और मोलरता दोनों एक है। फॉर्मलता और मोलरता दोनों ही एक ही टॉपिक है। डिफरेंस क्या है? फॉर्मलता हम उस पदार्थ का निकालेंगे जो वैद्युत अपघट्य होगा। जो क्या होगा? वैद्युत अपघट्य, मतलब जो जल में घुलने के बाद अपने आयनों में क्या हो जाए? टूट जाए। अमोलरता उस पदार्थ का निकालेंगे जो जल में घुलने के बाद आयनों में न टूटे। मामला समझ में आ गया? तो फॉर्मलता मोलरता में बस इतनी प्रकार का बस डिफरेंस है। अब दोनों आंसर सेम आना है। अगर जिसकी हम फॉर्मलता निकाले, अगर उसके मोलरता भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा। मामला समझ आ रहा है ना? चलो भैया देखते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया हुआ है, आज कुछ और क्वेश्चन हल करके इसको फिनिश करते हैं। हम लोग मानते हैं कि कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ है जो है कि NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 के, देखो NaNO3 के 48 ग्राम को जल में घोलकर, जल नहीं, बेंजीन में घोलकर 750 ml विलेन बनाया गया। प्राप्त विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। प्राप्त विलयन की फॉर्मलता क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। समझा गया? चलो जी लगाते हैं। देखो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाने का एक रामबाण तरीका क्या भैया? गिवन वैल्यू को लिखो, गिवन जो डाटा उसको लिख डालो, गिवन डाटा को लिखो। NaNO3 की क्या दे दी गई है? मात्रा दे दी गई है 48 ग्राम। किसमें घोला जा रहा है? बेंजीन में। तो सर C6H6 की, अच्छा बेंजीन की तो मात्रा नहीं दी गई, बेंजीन में घोलने के बाद विलयन तैयार हुआ, तो पूरा विलयन का आयतन दिया गया है। विलयन का आयतन 750 ml है। ml में कितने कन्वर्ट करते हैं भैया? लीटर में है, तो लीटर में कन्वर्ट कर। हेलो सर, स्याही दीजिए। सात सौ 750 ml है। क्या करेंगे इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए? 750 बटे के 1000, 250, 250 से 4, 3/4 लीटर आ जाएगा। ये विलय की मात्रा है, क्योंकि बेंजीन अधिक है तभी जाकर 750 ml विलयन तैयार हुआ। अगर विलयन 750 है और केवल NaNO3 सोडियम नाइट्रेट 45 ग्राम है, यानी कंफर्म बेंजीन क्या अधिक होगी, तो बेंजीन विलायक है और सोडियम नाइट्रेट क्या है? विलय। तो विलय की मात्रा को स्मॉल w से डिनोट करेंगे। स्मॉल w आ गया, v आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है? विलयन की फॉर्मलता, फॉर्मलता f का मान क्वेश्चन मार्क। अब हम फॉर्मूला जब जो दिया लिख लिए, जो पूछा उसको लिख लिए। सूत्र याद होना चाहिए। अंकित क्या कर रहा है भैया? F इज इक्वल टू W बटे की स्मॉल f बटे की B इन लीटर, यही होता है ना फॉर्मूला बराबर जी। W का मान सभी पता है, V का मान पता है, लेकिन क्या सूत्र भार पता हमें है? यह फॉर्मल पता है, सूत्र भार नहीं पता। सूत्र भार किसका निकालेंगे? सोडियम नाइट्रेट का। जैसे हम भार निकालते हैं वैसे सूत्र भार निकालते हैं। अंतर यह कि अपघटन के बाद निकाला जाता है उतना ही आएगा। हम लोग डायरेक्ट यहीं पर लिखते हैं NaNO3 का सूत्र भार यानी स्मॉल f कितना हो जाएगा जी? सोडियम का परमाणु भार 23, 14, 16 गुणते 3, तो 4 3 7, 2 1 3, 37 प्लस होते 48, तो F इज इक्वल टू 8 7 15 5 एक होगा, 4 3 7 1 8, 85 आ गया जी। अब बताओ क्या फॉर्मूला निकालना कठिन है?
फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे के सूत्र भार बटे के भी इन लीटर। हो जाएगा कि नहीं। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना भैया 48, एफ का मान कितना आ गया 85 बटे के 3 बटे के 4, ये यहां और ये ऊपर चला जाएगा तो 48 गुणते 4 बटे के 85 मल्टीप्लाई बाई 3। क्या हल नहीं कर लोगे? हल कर लोगे, जो आएगा सूत्र भार प्रति लीटर आ जाएगा फार्मूला का मान। हल कर लो। ये क्वेश्चन है, लगाओ फटाफट, लगाकर हमको चेक कराओ जल्दी से। कह रहा है कि 0.1 एफ यानी फार्मूला इतनी है, किलोमीटर विलियन है, जो कि 500 ml का विलियन तैयार किया गया किसी में घोलकर। तो कह रहा है कि जो विलियन तैयार हुआ उस विलियन में KNO3 की मात्रा की क्या कीजिए, विलय की मात्रा की गणना कीजिए। तो चलो कैलकुलेट करो फटाफट। चलो बना रहे हैं। क्या दिया है जी, हमने बार बार बोला डाटा लिखो, दिया हुआ मान लिखो। पढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा, सवाल को सही नहीं नहीं करेगा। 0.1 एफ हमने कई बार बोला है कि कोई संख्या दी गई हो, संख्या के पीछे कैपिटल एन लगाओ, यानी यह उसकी क्या है, नॉर्मलता। अगर एन लगाकर संख्या के पीछे एन लगाया है, इसका मतलब यह उस विलेन की क्या दी गई है, नॉर्मलता दी गई है। एम लगा है, संख्या है आगे, वह उसकी क्या दी गई है, मोलरता दी गई है। अब क्या हमने यहां पर लगा दिया एफ, एफ लगा है और आगे संख्या लिखी गई है, यानी यह इसकी क्या है, फार्मलता है। मामला समझ में आ रहा है? ये इसकी क्या दी गई है, फार्मलता दी गई है। तो फार्मलता का मान कितना दिया गया है जी। हल की अगर हम बात करें तो कहेंगे सर जी फार्मलता यानी एफ बराबर 0.1 दी गई है। ठीक है, किसका विलयन बनाया गया, पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन है, किसी में घोला गया, किसी विलायक में, बता नहीं है। घोल कर जो विलयन बना है कितना ml बना है, 500 ml विलयन है। यानी सर जी विलयन का आयतन भी की वैल्यू कितनी दे दी गई लल्ला, 500 ml दी गई है। तो ml को हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं जी, लीटर में। तो 500 ml बटे के कितना कर देंगे 1000, कट कर कितना 1/2 लीटर आ जाएगा। अच्छी बात है। तो कह रहा जो विलयन तैयार किया गया है ना 500 ml विलयन में, मतलब जो तुम रस बनाए हो 1 गिलास, कह रहा उस 1 गिलास रस में कितना ग्राम चीनी घुला है, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा कितनी विलय है बताइए, कितनी मात्रा क्या हुई है, घुली हुई है, ये बताइए। तो हमसे क्या पूछ रहा है लल्ला, KNO3 की मात्रा हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। मात्रा मतलब स्मॉल डब्ल्यू का मान हमसे जैसे कि विलय है जी, साफ साफ यहां बोला विलय है, KNO3 की कितनी मात्रा विलय यानी घुली हुई है बताइए। तो विलय का मान है, मात्रा हमसे पूछ रहा है। अब आगे समझते हैं जी। अब मात्रा निकालना, ये 3 मान है, फार्मूला दिया गया तो फार्मूला वाले सूत्र पर लगेगा ना, F बराबर W बटे के स्मॉल f बटे के क्या होगा सर जी, भी। हमें ये निकालना है क्या क्या चाहिए, कैपिटल F दिया, क्या चाहिए भी दिया, फिर क्या चाहिए स्मॉल f निकालेंगे ना, और भी भार वही सूत्र भार, इसमें क्या कहेंगे हम सूत्र भार। क्या स्मॉल f दिया है, नहीं, सूत्र भार निकालेंगे विलय का। तो कौन विलय भैया, KNO3 का सूत्र भार यानी स्मॉल f इज इक्वल टू, इसका मान हमने बता ही दिया था 39 है, नाइट्रोजन का मान 14 है, ऑक्सीजन का 16 गुणते 3 है, तो 9 4 13 तो 3 1 3 1 4 1 5 53 3 48 8 3 11 तो 1 5 5 10 101। स्मॉल f का मान कितना आ गया, 101 आ गया। अब देखो सारा मान तो पता हो गया जी, यही तुम लोग नहीं निकालना, सवाल नहीं पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर जी बताइए ना, पढ़ के क्या हो, दिमाग लगा के, अरे दिमागवा लगाओगे तो टकला दिमाग लगाया तुरंत लगा दिया यहां तक, बस मान नहीं सही से रख पाया था। एफ का मान दिया है, कितना एफ का मान दिया है, 0.1।
ठीक है, 0.1। फिर W का मान हमसे पूछ रहा है, स्मॉल f का मान कितना आया 101, V का मान कितना है 1/2। तो सर जी आई है जगह यही कहां उड़ के जाएगी कपड़ा पर, यानी 0.1 बराबर 2 गुणते W बटे के 101। 101 का गुणा हमें कर देंगे, करेंगे ना। जब 101 का गुणा इसमें करेंगे तो 0.1 और गुणते 101 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं बराबर 2 गुणते स्मॉल W। तो स्मॉल W के जब इधर भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ना, 101 का गुणा कर देंगे तो 10.1 हो जाएगा और बटा के कितना हो जाएगा जी 2। 101 का 1 में गुणा कर दोगे 101 आ जाएगा, 10.1 का स्थान बाद लगेगा तो 10.1 होगा बटे के 2। दूसरे भाग दे दो जी, स्मॉल W बराबर 5 ये 10 है 5 होगा ना, अगर इसको 1.1 मानेंगे तो 5.5 ग्राम। कितना कठिन सवाल दे दिए थे हम कि नहीं लग पाया, उतारो फटाफट। ये सवाल है लास्ट, खत्म इसके बाद, अब इसके बाद नहीं बताएंगे। ये लास्ट सवाल है, लगा के दिखा दो सभी लोग फटाफट, मैचिंग कर लो अपना, डायरेक्ट रख लें जी। क्या होगा देखो, हमें पूछ रहा W, यानी F इज इक्वल टू सर W बटे के F बटे के V, यही है ना। F का मान कितना दिया गया 2.5, W का मान हमसे पूछ रहा है, स्मॉल f का मान कितना है जोड़े होगे, देखो जोड़े होगे तो 12 गुना के 24, 24 3 27, 24 3 27 और 16 गुना के 32 और प्लस 23, टोटल 7 3 10 12 को 2 1 2 3 5 5 2 7 और 1 8, 82 आया है क्या 82 f का मान। D का मान 300 बटे के 1000 करेंगे यदि हम लोग तो 2 जीरो से कट जाएगा, 3 बटा के 10, ये यहां पर ये ऊपर गया होगा तो 2.5 बराबर W गुणते 10 और बटे के 82 गुणते 3। तो भैया बाकी सब कुछ काम करते हैं, ये ऊपर ये नीचे भेज देंगे तो W बराबर 2.5 गुणते 82 गुणते 3 बटे के कितना हो जाएगा 10, ये 250 चौके 10 हो जाएगा क्या 250 चौके 10 और 4 से कटाएंगे ऊपर नहीं 2 से पहले कटाते हैं, 2 चौके 8 2 1 कम 2 2 हो जाएगा, गुणा कर दो जी, गुणा करके बाद 3 1 कम 3 4 3 12 123 बटे के 2, 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 2 6 12 और 2 1 कम 2 दशमलव 2 5 10 61.5 ग्राम। ये आंसर अगर आया तो बिल्कुल सही है, अगर आंसर नहीं है तो नहीं सही है। अब यहाँ पर हम लोगों का पूरी फार्मूला मोलरता सारी चीजें खत्म हो गई, विलयन में जो पढ़ना था सारा कुछ टोटल चीजें समाप्त हो गई हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे रासायनिक संयोग के नियम, हेडिंग लिखो रासायनिक संयोग के नियम, हेडिंग है रासायनिक संयोग के नियम। क्या है रासायनिक संयोग का नियम, दया सुनो ध्यान से। कहा जाएगा विभिन्न प्रकार के तत्व और यौगिक आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे उत्पाद बनाएंगे, और ये उत्पाद जो भी बनते जो भी यौगिक बनते हैं एक या एक से अधिक यौगिक बनते हैं वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर ही बने होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिनिमम कितने तत्वों से मिलकर बना है 2, मेथेन कितने 2, सल्फ्यूरिक अम्ल कितने 3, तो कम से कम 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बने होते हैं। ठीक, और ये जो भी अभिक्रियाएं होती है किसी न किसी नियम का क्या करती है पालन करती है, बिना नियम के पालन की तो बनेगी नहीं। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो किसी न किसी नियम का पालन करके बनती है, इसलिए कहा जाएगा कि रासायनिक संयोग के नियम कितने टोटल है 5 प्रकार के हैं। उन 5 नियमों का पालन करके रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। पहला नियम है द्रव्य की अविनाशिता का नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसको कहते हैं।
दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम और पांचवा है गैलीसाक का गैसीय आयतन संबंधित नियम। यह पांचों नियम पर ही सारी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। कोई भी छोटी से बड़ी, बड़ी से कोई भी अभिक्रिया लेकर हो। तो इसी को कल हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक को, एकदम जबरदस्त और मस्त टॉपिक है, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं, ठीक है ना। इस बात को यहां पर सुन लो, आज परिभाषा इसकी सुना दे रहे हैं फिर से। कहा जाएगा कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक, ठीक है, तत्वों अथवा यौगिकों के मिलने से उत्पाद या यौगिक बनाते हैं। जो भी यौगिक बनते हैं वो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बने होते हैं और किसी न किसी व नियम के संयोग से बने होते हैं, किसी न किसी नियम का पालन करते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हर एक नियम का पालन करके बनती है। और रासायनिक संयोग के कितने टोटल नियम हो गए हमारे? 5, ठीक है ना। उन 5 नियमों का नाम हमने बता दिया, कल एक एक करके लिखाते हैं और समझाते हैं।